आज हम भजन संहिता के भजन 5 और भजन 38 का अध्ययन करेंगे। प्रधान बजाने वालों के लिए बांसुलियों के साथ दाऊद का भजन। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। इस भजन में दाऊद परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहता है और धार्मिकता की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वह परमेश्वर से उसे सही मार्ग पर ले जाने के लिए कहता है। दुष्टों के भाग्य की तुलना धर्मी लोगों के आशीषों से करता है। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना और परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यह भजन हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाएंगे। भजन संहिता के पहले 5 अध्याय हमें धार्मिकता, भरोसा, शांति और परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज करने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। चलिए हम दाऊद की तरह परमेश्वर के दिल के अनुसार के पुरुष और स्त्री बनने की इच्छा करें। भजन 38। पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। यादगार के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न झलझलाहट में आकर मेरी ताड़ ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शौक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करे।
जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं। वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। यह भजन स्वीकारोक्ति और पुनर्स्थापना की दलील का मिश्रण है। दाऊद बीमार है और मानता है कि वह परमेश्वर के दंड के अधीन है। यह शिकायत भजन उस विलाप से भीगा हुआ है। यह भजन दाऊद के अपराध और परमेश्वर द्वारा उस पर लगाए गए दंड का वर्णन करता है। उसकी स्थिति तीव्र अपराध और पूरी तरह से कुचली हुई आत्मा की है। परमेश्वर के दयालु गुणों को सीधे दरखास्त करने के बजाय वह परमेश्वर की दया को भड़काने और पाप की खुली स्वीकारोक्ति में दया को भड़काने की कोशिश करता है। वह मृत्यु के कगार पर है। वह दुश्मनों के अन्याय को परमेश्वर के न्याय की दरखास्त में बदल देता है। अपने पाप के लिए दाऊद की पीड़ाएं मानवता के पापों के प्रायश्चित के लिए मसीह की पीड़ाओं का एक प्रकार है। मृत्यु तक पीड़ित, मित्रों द्वारा त्याग दिया गया, शत्रुओं द्वारा झूठा आरोप लगाया गया तथा आत्मरक्षा में गवाही देने में असमर्थ दिख रहा है। इस भजन में हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंपना सीखते हैं और भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करेंगे। हम भी वही आशा रखें जो दाऊद ने इस भजन में दिखाई है तथा विश्वास पूर्वक परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना तथा उसके उत्तर के बीच के अंतराल में रहते हैं। संकट में भजनकार अपने शत्रुओं से बात करना या उनकी बात सुनना पसंद नहीं करता। वास्तव में वह कहता है वह उन्हें सुन नहीं सकता या उनसे बात नहीं कर सकता। ये वास्तव में एक आशीष है, क्योंकि यदि वह अपने शत्रुओं के सामने खुद का बचाव करने की कोशिश करता तो वह केवल अपने दुखों को ही बढ़ाता। भजन संहिता 120 में लिखा है कि मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। भजनकार धोखेबाज लोगों के साथ रहता था जो शांति से नफरत करते थे। वह शांति पसंद करता है, लेकिन जब वह बोलता है तो वे उसके खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़े होते थे। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना मुंह कब बंद रखना है और कब खोलना है। यहाँ भजन संहिता में इस भजन में भजनकार धोखेबाज, षड्यंत्रकारी, हिंसक लोगों का सामना करता है जो उसे फंसाना और मारना चाहते हैं। परमेश्वर उनकी योजनाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रार्थना में यहोवा के पास ले जाना पसंद वो करता है और उम्मीद रखता है कि वह उचित समय पर अपने शत्रुओं से बदला देंगे। वह वास्तव में अपने पाप के बारे में चिंतित दिख रहा है और वह उन्हें परमेश्वर के समक्ष ले जाता है। वह परमेश्वर के समक्ष खुद को शुद्ध रखने की कोशिश करता है ताकि वह हमेशा एक साफ विवेक बनाए रख सके। जब अनगिनत दुश्मन उस पर हमला करते हैं तो वह बुराई से अपने मुंह और कान बंद रखने को सहारा लेता है, खुद को शुद्ध रखता है, प्रतिशोध के लिए यहोवा की प्रतीक्षा करता है। तो हमें सोचना होगा कि क्या हम भी ऐसा कर सकेंगे। इस भजन में वो मदद के लिए प्रार्थना करता है। गहरी पीड़ा को वो खुद को महसूस करता है और दुखों के कारण त्याग और हताशा की भावनाओं को व्यक्त करता है। हमें जीवन में आने वाले संघर्षों की याद दिलाता है जहाँ दर्द भारी लग सकता है। चंगाई और पुनर्स्थापना की मांग करते हुए परमेश्वर से वह पुकारता है। उसमें कच्ची भावना हमें अपने दर्द को परमेश्वर के सामने लाने का महत्व सिखाती है। यह प्रदर्शित करती है कि तीव्रता परमेश्वरीय संबंध का मार्ग है। हमारे सबसे बुरे क्षणों में याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारे करीब है। सुनने और चंगा करने के लिए वह हमेशा तैयार है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।